नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अगस्त महीने की 2023 की राजस्थान करंट अफेयर्स की जितनी है उसकी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी समय बीत चुका है और अगस्त महीने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। ताबड़तोड़ रिवीजन करंट अफेयर्स राजस्थान का, तो टॉप जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उनकी चर्चा करेंगे। एक बार इस सेशन को लाइक शेयर कर दो, क्योंकि हम इस क्लास को लगभग मंथ पूरा होते ही देते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि स्टूडियो रिपेयरिंग चल रही थी, पूरा तैयार हुआ है और लगभग अब तैयार हो चुका है, तो ये क्लास आपको इस पैनल पे उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। तस्वीर मैंने लगा रखी है, तस्वीर से आप समझ जाओगे, क्योंकि डेली आपको क्वेश्चन दिया जाता है, वीकली आपको पढ़ाया जाता है, आज मंथली पढ़ा रहे हैं। तो तस्वीर से समझोगे। किशन रूंगटा कौन है? किशन रूंगटा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और 2022 में किसको मिला था? गोपाल सैनी को। वैभव गहलोत कौन है? आरसीए के अध्यक्ष, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। और रवि बिश्नोई है जोधपुर के क्रिकेटर। चारों के बारे में याद रखना। और ये राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड है जो किशन रूंगटा को दिया गया। दूसरा प्रश्न देखो, 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहां आयोजित हुआ। बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पुट हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन यानी वही हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान मेजबान बना है पहली बार। तो ये राजस्थान के अंदर भी कहां हुआ? उदयपुर। और कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। जिलों की नगरी उदयपुर के अंदर हुआ। जब उदयपुर की बात आती है तो उदयपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है सलूम्बर। क्या है? सलूम्बर। और जब भी सलूम्बर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आते हैं रावत रतन सिंह चुड़ावत, जिनकी हाड़ी रानी सलह कंवर थी, जिन्होंने शीश काट के दे दिया था। वो सलूम्बर एक नया जिला बना है। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब हुई? हर घर घर में, लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ऐसा पैकेट मिलेगा, क्योंकि पहले पैकेट आया, 1 किलो चीनी मिली उसमें। हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत एक पैकेट दिया जाएगा, जिसकी लागत होगी 370 रुपए, राज्य सरकार वहन करेगी। 1 किलो चीनी मिलेगी उसमें, 1 किलो दाल मिलेगी, 1 किलो नमक मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी, ठीक है, चने की दाल या कोई भी दाल। उसके अलावा आपको मिर्च मिलेगी 250 ग्राम, और हल्दी मिलेगी, और 1 लीटर आपको खाद्य तेल मिलेगा। ठीक है, ये फूड पैकेट मिलेगा। और उसके बाद में खाने के बाद, खाली होने के बाद, जगह जगह आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, सबने कोई भी काम जाते हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है वो आप देखते रहते हो। खेतों में जाते हो तो ये आपको मिलता है। तो ये 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। उससे पहले 10 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन फोन योजना की शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण में 40 लाख परिवार की महिलाओं को ये मोबाइल फोन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसको मंजूरी मिल चुकी है भी, इसको मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान का कौन सा होगा? 5वां, और देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा? धौलपुर करौली। ये आपके सामने टाइगर, ठीक है, टाइगर राजस्थान का 5वां, देश का 54वां। अब बात आती है कि राजस्थान के चार कौन से हैं। राजस्थान के चार कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का पहला है रणथंभौर, बना था जब बाघ परियोजना शुरू हुई थी 1973 में। दूसरा सरिस्का 1978 में। ये इतने गजब के प्रश्न है कि पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, अभी ताजा, कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 2013 में। और फिर भरमार हुई रामगढ़ की, रामगढ़ विषधारी बूंदीवाड़ा 2022 में बना। और अब 5वें की मंजूरी मिल चुकी है। ये समझ लो, अब धड़ल्ले से ये प्रश्न इतनी बार आएगा, बार बार हर एक एग्जाम में यहां से पूछा जाए। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वनस्थली विद्यापीठ टॉप।
गजब का प्रश्न है। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर एक स्थान है निवाई। निवाई टोंक के अंदर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया। वनस्थली विद्यापीठ जो एक महिला शिक्षा के लिए एक बिंब विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर शांताबाई स्कूल शिक्षा सदन कुटीर नाम से शुरू की थी। ठीक है। अगला, राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? मिस राजस्थान, मिसेज राजस्थान, मिस अर्थ इंडिया, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। तस्वीर आपके सामने, तस्वीर देखते आपको पता लगेगा। उत्तर आएगा प्रियनन सेन। क्या नाम है इनका? प्रियनन सेन। और किस जिले की है? सीकर जिले की। सीकर जिले की। इससे पहले नंदिनी गुप्ता, ठीक है, वैष्णवी शर्मा को जरूर याद रखना, मिस राजस्थान बनी है। मिस राजस्थान 2023 बनी है और वैष्णवी शर्मा। अगला, प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो मिशन कोटड़ा उदयपुर को और पुकार अभियान बीकानेर को। ए व बी दोनों सही हो जाएगा। और ये आपके सामने है एक बंधन बैंक के द्वारा पहले जो मिशन कोटड़ा चला उदयपुर, ताराचंद जी कलेक्टर थे, ताराचंद जी मीणा, ताराचंद जी मीणा, उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड भी किसने लिया? ताराचंद जी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? बीकानेर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में। रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया है? तो सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर। याद आता होगा कुछ, भगत की कोठी से साबरमती क्या चला? एक ट्रेन चली जिसका नाम वंदे भारत ट्रेन, पश्चिमी राजस्थान की पहली और राजस्थान की दूसरी थी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इसके तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को, इसमें कितने 100 दिन और इसमें 5,000 रुपए का अनुदान भी मिलेगा उपकरण खरीदने के लिए। ठीक है, उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपए का अनुदान भी राज्य सरकार देगी। और अधिकतम 100 दिन, जैसे मनरेगा में 125 दिन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उसमें 125 दिन, उसी प्रकार कहीं धार्मिक स्थल है, उत्सव है, मेले है, स्कूलों के अंतर मंच प्रदान किया जाएगा और 100 दिवस की कला प्रदर्शनी का अवसर राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 वार्षिकांक राजस्थान करंट अफेयर्स है। ये आपको नानक क्लासेज ऐप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हर रोज डेली टेस्ट मिलता है जो मैं सुबह क्लास लेता हूँ, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली की पीडीएफ मिलती है फैक्ट के साथ, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो मात्र 100 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप में, ज्वाइन करो। राजस्थान करंट अफेयर्स का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, विशेष योग्यजन एकल महिला व अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ये बड़ी शानदार योजना है। विशेष योग्यजन एकल महिला व अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ये योजना कौन सी है? फ्रेंचाइजी योजना। कौन सी? फ्रेंचाइजी योजना। ये सारी क्लासें मैं आपको हर एक चीज बता चुका हूँ। डेली 8 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है अपनी, उसके अंदर मैंने टोटल योजना, उसका फैक्ट, बूस्टर डोज क्या काम आती है, उसका कैसे आवेदन होता है वो बताता हूँ। यहाँ सिर्फ हम मंथली क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी उनकी हम चर्चा करेंगे। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल जो इंडेक्स टैग मिलता है, उससे क्या होता है कि ये चीज हर जगह, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कोई, अब जैसे 5 वस्तुओं को मिला है, वो सिर्फ हम राजस्थान वाले जानते थे, लेकिन अब जीआई टैग पूरे देश के अंदर पता लग गया कि ये 5 वस्तुएं वहां होती है, उनको एक प्रमाणिक मूल्य मिल गया, प्रमाणिक चीजें आपको वहां मिलेगी। वो जीआई टैग होता है, उसका धरातल भौगोलिक संकेत जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो टोटल कितने दिन? वो 16 थी। 2021 तक कितनी थी? 16 थी। अब 5 को और मिल गया तो उत्तर हो जाएगा 21। अब 5 कौन कौन सी है ये मैं आगे वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं। ये देखो वो 5 है। एक तो नाथ द्वारा की पिछवाई कला, क्या बात है, कितनी गजब की पिछवाई कला,
और ऐसा शायद कोई एग्जाम नहीं होगा जो श्रीराज जी के मंदिर से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की पिछवाई कला, जो कला है, जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, एग्जामिनर बड़ी पसंद से। जब भी कहीं नाम, आप बॉम्बे जाओ, आप केरल जाओ, आप मणिपुर जाओ, आपको जब भी नाम आ जाएगा पिछवाई कला का, सब जान जाएंगे भाई नाथ द्वारा से आयो, बहुत बड़ी बात। उदयपुर की कोपतगिरी, ये हथियार बनते हैं बड़े गजब तरीके के, धातुओं को पिंगला पिंगला के कठोर धातु तैयार की जाती है। बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला तो जानते हो, ऊंट की खाल चमड़े पर बनने वाली। और इसके अलावा जोधपुर बंदेज शिल्प। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 पेपर में आ जाएगा। बंदेज शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। सीएम गहलोत ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा की है? 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़? 100 करोड़। 5 जून 2023 को जारी राजस्थान की नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? 20%। दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता अक्षिता डागर ने। किसने? अक्षिता डागर ने। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ? ये देखो, ग्रामीण क्षेत्र, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, 4 पार्टों में चल रहे हैं और इनका आयोजन शुरू हुआ था 5 अगस्त 2023। अब मुझे कमेंट करके बताओगे ग्रामीण में खेल कौन से आते हैं और शहरी ओलंपिक में खेल कौन से आते हैं? साथ साथ खेल है और एग्जामिनर आपको पक्का पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। अब बहुत बार बता चुका हूँ। इसके भी 7 कौन से हैं मुझे कमेंट करके सारे बताओगे, और इसके भी 7 कौन कौन से। अब मैं यहाँ बता देना आप, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये पूरा है, ये देख लो, सारे खेल के खेल है। मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, स्क्रीनशॉट ले लो चे और मुझे कमेंट करके खुद बताओगे। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, पता नहीं कितनी बार बता बता के मेरे तो ये रट्टे गए। याद को सपना आता है ना, तो ही मेरे ऐसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और ये याद रहती है। अगला देखो, राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक और जैन भाषा के साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और अभिवृद्धि के उद्देश्य से किस अकादमी का गठन किया जाएगा? राजस्थान प्राकृतिक भाषा व साहित्य अकादमी। और इसका नोडल विभाग कौन सा होगा? राजस्थान कला व संस्कृति पुरातत्व विभाग। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं डॉक्टर बीडी कल्ला। जो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर, वो इसका विभाग होगा। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन, पुनर्गठन किया गया। इसमें असत्य कथन बताओ। बड़ी ही गजब की बात, कभी आप 7 संभाग और 33 जिले पढ़ते थे, अब बढ़कर 10 संभाग और 50 जिले हो गए सीधे ही। देखो क्या छलांग लगाई है, ये होती है छलांग। 33 से 50, 17 और जुड़ गए, तो जयपुर और अजमेर संभाग में 7 जिले हो गए। अब ये चीजें याद करनी। अब कहते हैं ना कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो ज्योग्राफी के अंदर अधिसूचना जारी अभी क्लियर राजस्थान सरकार की नहीं हुई है, लेकिन हम तहसील उपखंड आधार पर पढ़ रहे हैं। मैंने भी आपको मानचित्रावली दी है, राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ फ्री दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो सबसे बड़ी बात, ताकि आप अध्ययन कर सको मोटा मोटा, ठीक है। उसके अलावा हमें पढ़ने वाली चीज विधा क्या है कि सर क्या पढ़े ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी के अंदर वो चीज पढ़ो, ऐसी चीजें कौन से संभाग में। अगले 1-2 साल तक तो प्रश्न यही आएंगे, कौन सा संभाग बना है, कौन से संभाग में जिला है, किस संभाग से अलग हुआ है। बस ऐसे ऐसे प्रश्न, छोटे छोटे नजारेदार प्रश्न, अलाईदार प्रश्न, जिसको करने का भी स्वाद आएगा, वैसे प्रश्न आएंगे। अब देखो जयपुर और अजमेर में 7 हो गए, भरतपुर और जोधपुर में 6 जिले हो गए, उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कभी सुना होगा आपने उदयपुर संभाग में 6 आते थे, अब 5 ही आते हैं। नया संभाग बन गया बांसवाड़ा संभाग में 2 जिले आते हैं, ये गलत है, ठीक है। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं? बांसवाड़ा में 3 आते हैं, तो बांसवाड़ा खुद, एक डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़। सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली, ये 4 ऐसे संभाग हो गए जिसमें 4 जिले आते हैं, ठीक है। तो ये विवरण आपको जरूर याद रखना। बाकी मैं करवा रहा हूँ जल्दी आपको मानचित्रावली जो मैंने बुक के साथ डाली है वो भी आपको भी मैं करवानी शुरू कर दूंगा। राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति की संस्था ने दी है? राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़। नाबार्ड, इस नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। प्रश्न बार पूछा जाता है, तो खास करके इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। क्या है? मुंबई। राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया? वंश लेखक अकादमी कर दिया।
इस वंशावली संवर्धन अकादमी का गठन हुआ था 2017, तब 2017 में। अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब बनाया गया? 3 से 7 अगस्त। प्रश्न ऐसे लगते हैं जैसे एग्जामिनर देगा कि नहीं देगा, उसका दिमाग सब जगह चलता है, ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न उठा सकता है। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो अलवर को। अब 10 तो पता है आपको, 7 नगर निगम, तो पहले 7 संभाग थे वो हो गए, जोधपुर डबल हो गया, जयपुर डबल हो गया और कोटा डबल हो गया। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने हैं? 60%। जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहां बनाई जाएगी? अब पहली आपने नाम सुनी होगी नाहरगढ़ के अंदर। कौन से गढ़? नाहरगढ़। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ देखो अभयारण्य भी है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, नाहरगढ़ दुर्ग भी है। ठीक है, इस नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने, और इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये वही नाहरगढ़ है। दूसरी उदयपुर की। उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया? बसंती देवी। तो बसंती देवी। देश की पहली आईए आधारित मेटी चेयर कहां स्थापित होगी? देश की पहली AI आधारित मेटी चेयर होगी IIT जोधपुर। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा? देखो आज वर्तमान में अगर हम जी रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के इस कानून को अगर पालन कर रहे हैं तो वो संविधान है। अगर हमें अच्छे तरीके से संविधान का पता है तो हम अपने हिसाब से कानून का पालन करते हुए कानून के दायरे में रहकर हम कर सकते हैं। और आपको बताता हूँ नानक क्लासेज पे हमारी राजस्थान की यानी राजस्थान प्लस यानी पूरे संविधान के अनुच्छेद के तहत क्लासें चल रही है। जो रिपेयरिंग चल रहा था उस वजह से नहीं हुई, अब कल से कंटिन्यूज आपको वापस संविधान की आगे के अनुच्छेद है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उत्तर आएगा कलराज मिश्र। प्रदेश के किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी? तो आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित कहाँ की जाएगी? देश के किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में बताइए, बड़ा गजब है। अब जितने भी जो मेलन वगैरह हो रहे हैं ना, तो राजस्थान सरकार कहाँ करवा रही है? इंटरनेशनल सेंटर। जैसे दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल सेंटर है ना, वैसे ये बन रहा है। तो मुख्यालय इसका जलाना जयपुर में। 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसकी लागत 140 करोड़ रुपए आई है। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनाया गया है और इसके प्रथम निदेशक NC गोयल को नियुक्त किया। इस पर्सन को स्टार लगा लेना, ये 100% पेपर में आएगा। अब किसके पेपर में आ जाए वो अलग बात है। उत्तर हो जाएगा सारे सही है, 1 2 3 4 5। 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्रमशः विजेता कौन रहे? देखो 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है, 1948 में बढ़ा था, जरूर याद रखना। जैसलमेर ने बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में झुंझुनू ने जीती। हाल ही में यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराए थे ना तब। और ये पुस्तक देख लो ढंग से, ये देखिए नानक क्लासेस की राजस्थान में नवीन गठित जिला दर्शन फ्री है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान तीनों ही है। अब क्योंकि ये दुविधा है कि सर हमारे तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आता नहीं, हम क्या बने, स्पेशल दे रखा है मैंने। राजस्थान के पुरस्कार अलग, राजस्थान के खेल अलग, राजस्थान की योजना अलग, वो सब अलग दे रखी है, तो कोई दुविधा नहीं होगी, चटनी बनेगी नहीं उसके अंदर। आपको राजस्थान पढ़ना है तो पढ़ना है। और हर एक विद्यार्थी के टेबल पर ये पुस्तक होनी चाहिए। सुबह उठकर आधा घंटा इसका अध्ययन करना है। ये राजस्थान के एग्जाम के लिए रामबाण है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये पुस्तक मैंने आपके लिए तैयार की है। RS कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, कोई भी एग्जाम है, जो जो आपका मैटर आता है वो निकाल के पढ़ लो बस। और ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, बड़ा आनंद भी आएगा पढ़ने में, ऐसी बात नहीं। और साथ में मानचित्रावली जो पेपर में आने के लायक पर्सन है वो मैंने हर जिले की दे दी, ठीक है, तो जरूर अध्ययन करना। ये रही वो मानचित्रावली, निःशुल्क है, उस पुस्तक के अंदर होगी। जहां भी ऑफलाइन लो वहां पुस्तक मिलेगी, ऑनलाइन तो आपको मिलेगी। ऑनलाइन 80 580 22 001 इस नंबर पे आप मैसेज करके 135 रुपए चार्ज है ऑनलाइन का, घर बैठे डाक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। ये पुस्तक
ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा, ये पुस्तक मंगवानी है और पढ़ना ही पढ़ना है जिसको नौकरी लगना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला कहाँ रखी? पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माउंट आबू सिरोही के अंदर। 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? बड़ा गजब का प्रश्न है, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी दे दो। ठीक है, एक नाम सुना होगा आपने, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, और इस जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर, ठीक है, बीकानेर के अंदर भी एक कल्चरल केंद्र बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से 70-2023 तो इसके लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें असत्य बताओ, इसमें 2 वरिष्ठ बालक साहित्य पुरस्कार और 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार मिले। जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान मिला। जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह बाटी को स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान मिला। और बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगानी है, तो ये गलत है, असत्य बताना है, क्योंकि तो शिवराज छंगानी इसके अध्यक्ष नहीं है, बल्कि बाल साहित्य अकादमी के इसके अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थान। ठीक है, जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखो 2011 की बात है, अपने राजस्थान के अंदर एक तो भाई जोधपुर है और एक जो जयपुर है, 2 ऐसे शहर है जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, और एक प्रस्तावित है कोटा के अंदर, तो 2011 से लागू है। इसमें वर्तमान में जयपुर पुलिस के कमिश्नर देखें तो बिज्जू जॉर्ज जोसफ है, और चित्र आपके सामने बिज्जू जॉर्ज जोसफ जी का। ठीक है, इससे पहले आनंद श्रीवास्तव थे। राज्य सरकार द्वारा मोती महल और अमर होल विरासत के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है, किस जिले में है? ये जयपुर में है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम चर्चा में भी है, क्योंकि तो इसने पहला जन आधार कार्ड जारी किया है, किसका? नूर शेखावत पहले ट्रांसजेंडर बन गई, जिसका जन्म प्रमाण पत्र भी बना है और जन आधार कार्ड भी बना। राजस्थान में संचालित बाघ परियोजना के बारे में असत्य बताओ। बाघ परियोजना 1973 से शुरू है, लेकिन पूरे देश में लागू है, और अब तो 5 टाइगर रिजर्व भी हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो क्या कहता है ये कि वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं संचालित है। 100 से अधिक बाघों के साथ राजस्थान देश में 9वें स्थान पे है। रणथंभौर के बाघिन T111 के शावकों के नाम चिरंजीवी, चिरायु और अवनी रखा गया है। देश के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघ बाघिन की संख्या 78 है। सारे सही है, लेकिन अब की बार ये देखें टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 5। 31 जुलाई 2023 को सीएम गहलोत ने 222 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य शिलान्यास किया है? 1514। ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में होने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला का खिताब जीता, और ये टीम किसको बनाया गया है? खुशी नागदा को। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो अपने राजस्थान को मिला। 29 से 31 जुलाई 2023 G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। बहुत ही गजब का प्रश्न है। जयपुर की मैं बात करूं तो W20 वित्तीय बैठक, ठीक है, इसके अलावा C20 सिविल 20 और 3 दिवसीय इंडिया समिट का आयोजन, G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 ये आ गया, प्लस अभी प्रश्न आगे आ जाएगा वित्तीय और कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वो भी जयपुर में। कल के सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में मैं सारे राजस्थान में कहाँ कहाँ G20 हुए की क्लास दूंगा। प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपये प्रति पशुपालक, जिला स्तर पर 25,000 रुपये प्रति पशुपालक और राज्य स्तर पर 50,000 रुपये प्रति पशुपालक दिए जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये देखो भी 9 से 12 तक की बालिका, एकल नारी पेंशन
बीपीएल, खाद्य सुरक्षा से जुड़े, और बुजुर्ग महिलाओं को ये, और कई कई तो आपने स्टेटस वगैरह देखे होंगे, बुजुर्ग महिलाओं को मोबाइल दिया जाता है, कोई 100 वर्ष की है, कोई 90 वर्ष की, कोई 105 वर्ष की, कितनी खुश होती है, डांस वगैरह करती है, देखते हैं ना। तो ये कमाल है अशोक गहलोत के इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का। ये देखो 10 अगस्त से शिविर लगाकर वितरित किए जा रहे हैं। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए देगी। बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की थी, यानी 6800 रुपए टोटल देगी। इससे लगभग 6125 रुपए का तो मोबाइल फोन होगा, और बाकी जो बचेगा उसका रिचार्ज दिया जाएगा। ठीक है, टोटल देने हैं 1,40,40,00,000 परिवारों की महिलाओं को, 40 लाख परिवारों की महिलाओं को देने हैं सारे के बांटने। जैसे पीछे चुनाव में वसुंधरा जी बांट के गई थी ना, वो जियो वाला, अब ये देंगे, लेकिन ये देंगे नोकिया, सैमसंग और एमआई वाले। हाल ही में राज्य के किस विभाग को इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो कौन सा था? वो है जल संसाधन विभाग। कौन सा? जल संसाधन विभाग। और जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? महेंद्रजीत सिंह मालविया। महेंद्रजीत मालवीय। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे? डायनासोर देख लो जिसने नहीं देखा, अभी लुप्त हो चुके हैं, बाकी हॉलीवुड की फिल्मों में इनके बड़े बड़े ऐसे तस्वीर दिखाए जाते हैं ना। तो डायनासोर यानी शाकाहारी शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर तो वैसे ही राष्ट्रीय मरु उद्यान है, फेमस है जीवाश्म पार्क के लिए, तो वहां मिले। अगला देखो, 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम, अब हर साल जो 19 जिले हैं ना, उनका स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। राजस्थान के किस अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार हुआ है? नारगढ़। नारगढ़ है कहां पे? जयपुर में। अगला देखो, भोपाल में आयोजित 6ठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तस्वीर में आपके सामने है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 6ठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है खुशी पूनिया। क्या नाम है? खुशी पूनिया। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी? तो किस विश्वविद्यालय के अंदर होगी? वो होगी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगा? तो होगा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। अब यहां से ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रदेश के किस जिले में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगा? बीकानेर। इतना भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी दे। राजस्थान की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है? जन आधार योजना को। जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी, और वर्तमान में इसकी ये स्थिति है कि अप्रैल 2022 से इसको राजस्थान में राशन कार्ड की जगह प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि कोई भी देख लो, आप किसी भी प्रकार का काम देख लो, आपसे क्या मांगते हैं? जन आधार। जन आधार। आप देख लो राशन कार्ड की कहाँ जरूरत पड़ रही है। ठीक है, बहुत ही कम है कि जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं है। ठीक है, अगला देखो, मिस राजस्थान 2023 का खिताब। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तस्वीर आपके सामने है, और इनका नाम है वैष्णवी शर्मा। क्या नाम है? वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा। रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे नवाजा? तो मदन यादव को। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान की 82 रेलवे स्टेशनों में से कितने स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी? 55। देखो, टोटल 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। उसमें से अपने राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है, और प्रथम चरण के अंदर 55 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रख दी।
सीएम गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। इसके लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की थी। धौलपुर राजाखेड़ा और सेपेऊ 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। उपयुक्त सभी देखो, धौलपुर राजाखेड़ा तहसील जो लास्ट पूर्व में तहसील, सेपेऊ महादेव का मंदिर है धौलपुर के अंदर, वो भी। राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो गुरु गोरखनाथ। ठीक है, गुरु गोरखनाथ। और जो अपना नया चैनल है नानक क्लासेस शिव सर को सब्सक्राइब कर लो, उसमें मैं ये छोटी छोटी आपको सारी क्लासें दे रहा हूँ ताकि निरंतर आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। तो जोगी योगी नाथ जाति के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? गुरु गोरखनाथ बोर्ड। 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तस्वीर आपके सामने देखिए, बांसुरी बजा रहे हैं, और जब बांसुरी का नाम आ जाए, बांसुरी के सरताज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। वाइल्ड वाइल्डनेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया WWTI और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन STF की ओर से बागोद्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बागोद्य आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर में। सीएम गहलोत ने हाल ही में कहां पे पेनोरमा बनाने की वित्तीय स्वीकृति? अब देखो, क्या बजट में देख लो, और कहीं राजस्थान में जितने भी क्रांतिकारी है, कोई राजा महाराजा थे, कोई प्रसिद्ध या कोई लोक देवता देवियां है, उनके पेनोरमे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पेनोरमे का मतलब क्या होता है कि उनकी आदमकद मूर्ति स्थापित की जाती है, कि पूरे जीवन परिचय, उन्होंने इतिहास में क्या किया, उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, कहाँ कहाँ गए, किस प्रकार की, वो सारी बातें लिखी होती है। ठीक है, जैसे मान लो पन्ना दाई का पेनोरमा लगा दिया, केसरी सिंह बाहरट का बना दिया, पर्यटक की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां देखने जाते हैं। ठीक है, उसके लिए तो पाली के देस्यूरी में बीकाजी सोलंकी का, बाड़मेर के जालीपा में ईश्वरदास जी का, और शाहपुरा में रामचरण जी का। शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी जो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे, उनका पेनोरमा बनेगा। उन्होंने किससे दीक्षा ली थी, कैसे उन्होंने वचन दिए थे, किनको गुरु बनाया था, इसके अलावा क्या उनके शिष्य कौन थे, उन्होंने कैसे पीठ की स्थापना, वो सारी चीजें यहाँ अंकित हो जाएगी। उससे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, पर्यटक आएंगे वो चीजें देखेंगे। प्रयुक्त खरीद खिद्दरपुर करौली गढ़सीसर चूरू क्षेत्र में किस खनिज के ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है? पोटास। सत्य कथन बताइए। राजस्थान ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में दूसरे स्थान पे है। उपयुक्त सारे सही है, उपयुक्त सारे सही है। अगला प्रश्न देखो, इसका जवाब दे दो मुझे जल्दी से। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? तो यह है नाथद्वारा राजसमंद। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? विश्वेंद्र सिंह जो राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। प्रदेश के किन 3 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कुलपति नियुक्त किए गए? लगा लेना स्टार, ये गजब का प्रश्न है। एक तस्वीर मैंने दिखा दी सुनीता मिश्रा की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर सुनीता मिश्रा। उपयुक्त सभी। तस्वीर देख लो सुनीता मिश्रा की। छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई है? तो ऑपरेशन गरिमा। और ये ऑपरेशन गरिमा 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक चला था मुख्य रूप से। तो मनचले हैं, छेड़छाड़ है, चाहे वो कोई भी स्थान है, रेलवे स्टेशन है, चाहे बस अड्डा है, चाहे विद्यालय है, कॉलेज कोचिंग है, बहुत सारे। देखो, पढ़ने वाले 100 में से लगभग पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कुछ एक अलग अंदाज वाले भी होते हैं, चंचल मन के होते हैं, और किसी भी प्रकार की हो वो छेड़खानी कुछ ना कुछ करते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकता है। 50-50 हो सकता है, 25-75 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, कुछ कुछ ना आपस में रेशियो होता है उनका। तो वो मनचले होते हैं, लेकिन जिसकी गलती होती है वो मनचला कहलाता है। जैसे किसी की दुर्घटना हो जाती है ना, बड़ा कोई व्हीकल की छोटे में लगा देता है, गलती छोटे की होती है, लेकिन छोटे वाला एक्सीडेंट हो जाता है, उसका दुर्घटना ग्रसित हो जाता है, तो बड़े पर इल्जाम आ जाता है। तो वही कंडीशन है, लेकिन बच के रहना है सभी को। ऑपरेशन गरिमा 10 से
18 अगस्त 2023। राजसमंद की पर्वतारोही भाविका सनाडे ने यूरोप की किस चोटी को फतेह किया है? तो माउंट एल्ब्रुस, जो लगभग 5642 मीटर ऊंची है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रुस को किया इन्होंने। गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम की कितनी खेल प्रतिस्पर्धाओं में मेजबानी दी है राजस्थान को? तो 6 ऐसे खेल हैं जिनको, जैसे गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कुछ जिलों के खेल स्टेडियम है जहां पे 6 खेलों को मेजबानी राजस्थान को दी है। जयपुर की बुलेट रानी, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग लादरा, लद्दाख के अंदर है, कहां पे है? लद्दाख पर अकेले बाइक राइड की है, उनका नाम है विजया शर्मा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ? लगा लो स्टार, ये पक्का प्रश्न आएगा 100%। दोनों शिक्षकों की तस्वीर देखिए, इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए और पर्यावरण से दृष्टि जल संरक्षण के क्षेत्र में भी काम किया है। तो ऑलराउंडर कह सकते हैं। सह शिक्षा, शिक्षा सह शिक्षा और पर्यावरण चेतना में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आशा रानी सुमन और शीला अशोका। 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किए जाएंगे? सीनियर वर्ग में मानव सुधार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी, सब जूनियर वर्ग में परव जलानी। उपयुक्त सभी आपसे पूछे, राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेटर को दिया जाता है। कौन सा वर्ग? पुरुष वर्ग, क्योंकि महिला वर्ग में कौन सा? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल के बारे में सत्य कथन बताओ। तस्वीर देखो, कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसके ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। 4 तस्वीर, 27 अगस्त से बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से इसकी शुरुआत हो गई। पंचलाइन इसकी थी, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला, सीधी सी बात है। आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव, ये कपिल देव 1983 वाला भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन थे उसमें। तो और ये नीचे देखो तस्वीर, ये तस्वीर है कि इस आरपीएल को जीतने का जो जीता है वो जयपुर ने जीता है। जोधपुर को हराकर जयपुर इंडियंस ने ये खिताब जीत लिया, जोधपुर सनराइजर्स को हराकर। उपयुक्त सभी याद रखना, 10 सितंबर को फाइनल हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? जस्टिस दलवीर भंडारी। बहुत बड़ा नाम है, जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं। और 2 बातें इनके लिए जरूर याद रखना, इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है हाल ही में, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022, प्लस ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। कौन? जस्टिस दलवीर भंडारी। राज्य में सुरक्षित स्कूल, राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श गुड टच बेड टच के प्रति जागरूक कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? यानी बच्चों को बताया जाएगा कि टचिंग, ठीक है, स्पर्श, सुरक्षित स्पर्श क्या होता है, असुरक्षित स्पर्श क्या होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसका लोगो देखो कितना गजब है, नोट टू बेड टच, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 26 अगस्त 2023 से महिला समानता दिवस पर हुई। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर रखने की घोषणा हुई है, अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है, इसमें सत्य बताओ, इसमें असत्य कथन बताओ। अब देखो पेनोरमे बना रहे हैं और लगभग देख लो एक पेनोरमे पे 4 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। जयपुर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा गलत है, पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा कहां बनेगा? अजमेर में, असत्य हो गया पहले। पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा बनेगा, टीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा बनेगा और जालोर में वीरमदेव कानड़देव चौहान पेनोरमा बनेगा। टोटल कितने बनेंगे? 7 स्थानों पे बनेंगे। राजस्थान के किस विभाग पर आधारित टेबल बुक आसियाना के सफरनामा का प्रदेश के साथ देश भर में सराहा जा रहा है? राज्य आवासन मंडल। इसका तो
कितने अवार्ड मिले हैं। इसने तो जो बुकलेट निकाली है ना, उसमें ये कैसे स्थापना हुई थी, कैसे बुरे दिन आए थे, कैसे अच्छे दिन आए थे, कब अवार्ड कौन कौन से मिले, वो सारा है इसके अंदर। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में सत्य कथन बताओ, लगा लो स्टार, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा आपका। उदयपुर की देश में रैंकिंग आई है 7वीं, उदयपुर को 3 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। राजस्थान का देश में 3रा स्थान है, ये पक्का याद रखना। शीर्ष पर शहर भुवनेश्वर है, ये गलत है। टॉप पे जो शहर रहा है वो कौन सा रहा है, टॉप पे शहर रहा है भुवनेश्वर नहीं, बल्कि कौन सा रहा है, इंदौर। कौन सा रहा है, इंदौर रहा है। इंदौर वैसे ही स्वच्छ है, हाल ही में इसमें पाया गया है कि इंदौर की स्वच्छ स्वच्छ गुणवत्ता वायु की दृष्टि देखें वो भी इंदौर है, स्वच्छ शहर में भी इंदौर है। और अब तो स्मार्ट सिटी योजना में 100 शहर शामिल हैं। याद रखना भाई, 25 जून 2015 की बात है, सरकार ने 100 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शुरू की थी। ठीक है, इसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है। इसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है, राजस्थान के 4 शहर, वो चारों याद रखना, बार बार पेपर में आता है। बस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर नहीं है, इतना जरूर ध्यान रखना। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, 4 है। 4 में से देखो टोटल रैंकिंग में देखें तो उदयपुर की देश में 7वीं रैंकिंग आई है। इसने 3 अवार्ड जीते हैं, इसलिए राजस्थान का देश में 3रा स्थान है, तो ये डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस विश्वविद्यालय के परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध 12 जिले से। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, बीकानेर में। निर्माण है अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, बीकानेर के अंदर। किसकी, निर्माण अभियान की। अगला प्रश्न देखो, एटी 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसे महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है, तो ये हुई है प्रतापगढ़ में। अब प्रतापगढ़ की बात करें तो ये प्रतापगढ़ जिला है वो बांसवाड़ा संभाग में आ गया। कौन से, बांसवाड़ा संभाग के अंदर आ चुका है, क्योंकि नए संभाग बने हैं ना, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में एक तो प्रतापगढ़ जिला आ गया, एक बांसवाड़ा जिला आ गया और एक डूंगरपुर। इस बांसवाड़ा संभाग के अंदर 3 जिले आते हैं। तो नवीनतम संभाग और जिले याद रखना। सुलुम्बर है वो किससे अलग हुआ है, उदयपुर से हुआ है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना सुलुम्बर किस संभाग में आता है। ठीक है, सुलुम्बर किस संभाग में आता है, इसका उत्तर बताना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हाल ही में उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम कहते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। कब, 1935 में। जबकि 1949 में इसका क्या हुआ था, आवास लक्ष्मणगढ़ में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, पहला कहाँ खोला गया, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, जहाँ शेखावटी महोत्सव का आयोजन हुआ था। प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, पहला कहाँ खोला गया है, तो पहला कहाँ खोला गया, जगतपुरा जयपुर के अंदर। पहला आवासीय विद्यालय कहाँ था, जगतपुरा जयपुर के अंदर खोला गया था। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश के किस 2 जंतुआलय को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, प्रदेश के इन 2 जंतुआलयों को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, तो एक तो जयपुर और दूसरा बीकानेर, जयपुर और बीकानेर। सीतापुरा जयपुर में 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया गया। तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अध्यक्षता में 18 अगस्त 2023 को एक दिवसीय
सखी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके अंदर एक तो समर्थ इंदिरा रसोई योजना, एक एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम और एक डिजिटल सखी योजना, इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। और आप सभी को पता होगा कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत अभी 10 सितंबर 2023 को निवाई टोंक से स्टार्ट हुआ है, जहां प्रियंका गांधी आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है। टोटल कितनी 1000 ग्रामीण रसोइयां खोलनी है, लेकिन प्रथम चरण में कितना संचालन शुरू हो चुका है, 400 रसोइयों का है। किस क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र के, ये ध्यान। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये जो बोर्ड है RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसकी स्थापना 2014 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर के अंदर है। वर्तमान में 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्तियां ये करवाता है। जैसे अभी रीट का एग्जाम करवाया था, रीट के रिजल्ट आ रहे हैं और अब तो लगभग क्या हो रहा है कि रिजल्ट आ रहे हैं, सारे नियुक्तियां दी जा रही है, जिले आवंटन हो रहे हैं, प्रोविजनल सूचियां जा रही है, क्योंकि भर्तियां लगभग अगले साल पर जा चुकी है। एक RS का एग्जाम है 1 अक्टूबर को, बाकी मान के चलो छोटे मोटे एग्जाम होने जैसे जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, बाकी सब नए नए होंगे क्योंकि चुनाव है इस साल। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मेजर जनरल आलोक राज, तस्वीर आपके सामने है। संजय सोत्रिय कौन है, संजय सोत्रिय RPSC के अध्यक्ष हैं। RPSC जिसने 5वां ऑप्शन शुरू किया है उसके अध्यक्ष हैं। DB गुप्ता कौन है, DB गुप्ता राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। और बिज्जू जॉर्ज जोसफ, ये आपको बता दिया, जयपुर कमिश्नर है, जयपुर कमिश्नर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पे रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पे रहा है, तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है, उदयपुर के डबोक में है, और जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित भी है। इसको याद रखना, किशनगढ़ एयरपोर्ट 2017 में बना था, जहां RVR स्थापित किया गया है। सूरतगढ़ एयरपोर्ट श्री गंगानगर के अंदर है। G20 देशों के 21 और 22 अगस्त व्यापार और निवेश कार्य समूह है, और 24-25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ, ठीक है, हो चुका है ये। तो कहाँ हुआ, क्योंकि 21 और 22 अगस्त को ये हुआ था, 21 और 22 अगस्त को इसका आयोजन हुआ। तो कहाँ पे हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। और आप सारे विद्यार्थी अपना जो दूसरा YouTube चैनल है जिसका नाम है नानक क्लासेज, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, उस पर मैंने आज सुबह आपको ये जितने भी राजस्थान के अंदर G20 हुए, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, वो सारा का सारा मैंने आपको नए चैनल को सब्सक्राइब करना सारे जाते छोटे छोटे वीडियो में। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई, तो ये 26 अगस्त 2023 से। सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो किसको, राज्य आवासन मंडल को। इसके चेयरमैन पहले कौन थे, पवन अरोड़ा थे। राज्य आवासन मंडल की अगर स्थापना की बात करें तो फरवरी 1970 को हुई थी, फरवरी 1970 को हुई थी, और पिछले 4 सालों में कम से कम 30 से 35 अवार्ड जीत चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा बेरवा जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, राज्य सरकार द्वारा बेरवा जाति के लिए, तो राज्य बालीनाथ बोर्ड। 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो राजस्थान मिशन 2030। ये आपको पता होगा, राजस्थान मिशन 2030 का आयोजन किया जा रहा है कि राजस्थान को 2030 तक विकसित करना है। उसके लिए अलग अलग वीडियो कंटेंट बनाने सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार को। ये सरकार ने कहा कि सुझाव मांगे हैं सरकार ने कि हमें सुझाव दिया जाए कैसे हम राजस्थान को विकसित 2030 बना सकते हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्यों के वाचन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपने राजस्थान ने। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने व शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ममता भूपेश। तो ममता भूपेश कौन है? राजस्थान की राज्य महिला व बाल विकास मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। पूर्वी राजस्थान परियोजना के तहत किस बांध से पानी लाकर जयपुर के रामगढ़ बांध को भरने की घोषणा है? तो जयपुर के अंदर बांध कौन सा है? रामगढ़ बांध। इसको भरा जाएगा किससे? ईसरदा बांध से। ये ईसरदा बांध कहाँ पे है? ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, बनास नदी के किनारे। सवाई माधोपुर में बनास नदी के किनारे, खास करके दौसा और सवाई माधोपुर जिले से लाभान्वित हो। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? 10,000। पहले कितनी थी? 5,000 रुपए। ऐसे कोई जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा देता है तो सरकार उसे प्रोत्साहन के रूप में 5,000 देती थी। अब बढ़ाकर कितनी कर दी? अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 10,000 रुपए। ये प्रश्न पेपर में आएगा क्योंकि 5,000 वाला प्रश्न आ चुका है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत हुई। ये गजब का प्रश्न है और ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना क्या क्या दिया जाता है ये जरूर याद रखना। 1 किलो देंगे आपको दाल मिल रही है। अब दाल में क्या डालना है? दाल में क्या डालना है? चीनी डालनी है? चीनी नहीं, चाय बनाने के लिए। और कुछ 1 kg आपको नमक मिलेगा। नमक मिल रहा है। इसके अलावा आपको 250 ग्राम मिल रही है मिर्च, मिर्ची पाउडर। ठीक है, 250 ग्राम आपको मसाला पाउडर, 50 ग्राम आपको हल्दी मिलेगी। हल्दी कम है, ध्यान रखना। अब जिसको सब्जी बनानी नहीं आती उसको तो पता नहीं होता मिर्च और हल्दी में अंतर होता है। जितनी मिर्च डालते हैं उतनी हल्दी नहीं डालते। ठीक है, वो इस प्रकार का होता है। तो और 1 kg 1 लीटर लिख देते हैं। 1 लीटर खाद्य तेल लगभग सोयाबीन का तेल होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका खर्चा 370 रुपये प्रति पैकेट सरकार का आएगा, हर महीने दिया जाएगा। और इसमें जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं बीपीएल वगैरह जो इनको जिनको गेहूं मिल रही है वही सिस्टम है। ठीक है, तो प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 से हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन महिला आईपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया? समिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर उपयुक्त दोनों। राज्य सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए चयन हुआ है? तो वेब माई वेब माई एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेपर में आ सकता है। वेब माई वेब क्या है? और अक्सर ये प्रश्न जब हमारी नाना क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीजें चल रही है चाहे वो आरएस की हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी हो, राजस्थान पुलिस या सूचना सहायक, उसमें अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन मैं डालता हूँ ताकि आपको इस चीजों का पूरा पता लगता रहे। 12 अगस्त 2023 को जयपुर में विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आपके सामने देख सकते हो जब इनकी खुद की बात आती है, जब इनके खुद के काम होते हैं मंत्रियों के विधायकों के तो एक साथ खड़े मिलते हैं। आपको ये देखो, तो विधायक आवास योजना का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कब? 12 अगस्त 2023 को। कहाँ पे? जयपुर में। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर साइबर सुरक्षा लैब। साइबर क्या होता है? ये जो ऑनलाइन ठगी होती है ना, टेक्नोलॉजी वाली ठगी, ओटीपी ले ली और हैक कर लिया खाता वगैरह कुछ भी, वो होती है। तिलोरा में, अजमेर के अंदर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा।
और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में। इसके पहले महानिदेशक जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न अभी पेपर में आए नहीं है, पेपर में आएंगे फिक्स है। एनसी गोयल। एनसी गोयल मतलब निहाल चंद गोयल। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई? ऑपरेशन गरिमा। मैं आपको बता चुका हूँ। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। और अभी हाल ही में राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? जपाइगो के साथ। जपाइगो और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के बीच समझौता भी हुआ है। चज्जा बच्चा जो उसको स्वस्थ रखना है। और इसके अलावा एक याद रखना, यूविन पोर्टल, हालांकि सितंबर के महीने में पढ़ाऊंगा मैं। सच्चे बच्चे की ऑनलाइन सब कुछ टीके, जैसे कोविड के काल में ऐप थे ना, उसी के तहत इस प्रकार का पोर्टल तैयार किया है बच्चों के लिए। राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में राजस्थान हाउस को नया रूप दिया जा रहा है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में हर प्रकार के हाउस है। आपने सुना होगा बीकानेर हाउस, दिल्ली हाउस, राजस्थान हाउस, हैदराबाद हाउस, ये दिल्ली के अंदर सबके अलग अलग हाउस बने हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2023 में इसकी नींव रखी थी। इस कार्य पर करीब 158.54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और भवन का काम जून 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। उपयुक्त सभी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश में किस जिले में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो वह बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर, क्योंकि अब ये कानून मंत्री भी बन चुके हैं। बीकानेर से लोकसभा सांसद है, इन्होंने बीकानेर के अंदर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है। राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है? जोधपुर। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से प्रदेश के किस जिले को कांस्य पदक मिला है? तो प्रदेश के किस जिले को कांस्य पदक मिला है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत? ये उदयपुर। प्राचीन इतिहास की विभिन्न जानकारी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में संग्रहालय स्थापित करने के लिए 4.21 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया? डीग। अब देखो, इतने दिन अगर हम यहाँ पढ़ते, क्योंकि बजट में घोषणा थी कि डीग भरतपुर के अंदर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, किसके लिए? प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए। अब अलग से खुद क्या बन गया? डीग जिला बन गया। तो अब डीग भरतपुर लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा डीग हो गया। राजस्थान लघु उद्योग निगम व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल द्वारा भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? राजीव अरोड़ा के द्वारा। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है। सभी पंचायत, जितनी भी पंचायतें हैं, उनमें पशु चिकित्सालय खोलने वाला पहला राजस्थान का जिला बना है सीकर। कौन सा? सीकर। सीकर से याद आएगा कि भाई क्या बन गया? राजा बन गया, यानी संभाग बन गया। इससे एक जिला अलग हुआ है, इसका नाम है नीम का थाना। हालांकि ये नीम का थाना झुंझुनू और सीकर की तहसीलों से बना है, लेकिन था प्रॉपर कहाँ पे? सीकर के अंदर। देश की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए राजस्थान के कितने युवाओं को राज्य में भ्रमण के लिए भेजने की घोषणा की गई है? 10,000 को। और एक 50,000 की भर्ती आई थी ना महात्मा गांधी प्रेरक वाली, वो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, एक बार। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? कराटे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो जूही प्रजापति ने। राजस्थान स्टेट गैस द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण नीति कब बनाई गई? 25 जुलाई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया? तो 6 का किया। कितने? 6 का, क्योंकि सीकर आए हुए थे ना प्रधानमंत्री जी। इस जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई है? गंगानगर। गंगानगर में सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार किस अभयारण्य के नीचे से 8 लेन की ट्विन टनल बनाई जाएगी? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बना। दो 2013 में टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, और ये जो टनल बनेगी, ये टनल दिल्ली से लेकर और मुंबई,
हाईवे जो एक्सप्रेस वे 8 लेन बन रहा है उसके बीच ही आएगी, तो इसके नीचे से बनेगा। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति कितनी आई है? 1,56,149। और वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? विष्णु चंद्र प्रजापत को। नूर शेखावत पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जन आधार कार्ड बना है राजस्थान के अंदर, और डीओबी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र बना है, जन्म प्रमाण पत्र। अश्विनी वैष्णव हमारे देश के रेल मंत्री है और हाल ही में इन्हें राव सिहा पुरस्कार मिला है, राव सिहा अवार्ड 2023 मिला है, वो है अश्विनी वैष्णव। और कालूनाथ कालबेलिया को कोमल कोठारी अवार्ड 2023 मिला है, 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर दिया गया। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राखी गौतम को। ममता भूपेश महिला व बाल विकास मंत्री है। संगीता बेनीवाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। रियाना रियाज चिश्ती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? ये सीकर के अंदर है। कौन से में? खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो 17 से 19 अगस्त 2023 को। भाई आपको पता चला कि नहीं चला, आंगनवाड़ी में भी बच्चे खेल गए। जैसे ओलंपिक ग्रामीण और शहरी चल रहा है ना, वैसे आंगनवाड़ी में 2-3 दिन बच्चे खेल गए 17 से 19 अगस्त को। और कौन सी थीम? खेलेगा हर बच्चा और पढ़ेगा हर बच्चा। ठीक है, जैसे हिट राजस्थान चल रहा है ना, वैसे ही। तो ये थे 128% अगस्त महीने के जो भी इंपॉर्टेंट थे। हालांकि हम पीछे चल रहे हैं 10 से 15 दिन, लेकिन फिर भी आपको देर सवेर आपको वीडियो मिल गया, क्योंकि स्टूडियो का पूरा वो कहते हैं कि जीर्णोद्वार चल रहा था, पुनर्विकास दोबारा हुआ है, सारा एकदम सेटलमेंटल किया है। अभी धीरे धीरे 2-4 दिन और लग सकते हैं। बाकी अब क्लास 1 अक्टूबर को आरएस का एग्जाम है, तो कंटिन्यू जब आपको करंट अफेयर्स की क्लास वगैरह सारी मिलती रहेगी, बस आप निरंतर अध्ययन करें और इन क्लासों का रिवाइज अध्ययन करें। इससे पहले भी आपको मैंने वन लाइनर इसका दे दिया वैसे नानक क्लासेस शिव सर पर, तो वो भी देख लें और ये भी देख लें। पूरा देखते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो। नानक क्लासेज ऐप में आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर, सब की टेस्ट 3 चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और अभ्यास करो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।